हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फिर से भगवत गीता का अध्याय 1 श्लोक नंबर 36 से शुरू करेंगे। और हाँ, 36 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं इस अध्याय के इस विभाग में महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए आज्ञा देते हैं। कृष्ण अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, अर्जुन के रथ को, और उनको कौरव और पांडवों की सेना का दर्शन कराते हैं। और अर्जुन जब पांडवों को और कौरवों को देखता है, उसमें अपने बहुत सगे संबंधी थे जिनकी मृत्यु हो जाएगी, इस डर से अर्जुन उनके मरने के डर से अर्जुन को बहुत दुख और ग्लानि और शोक उत्पन्न हुआ और विषादग्रस्त हो गए और उन्होंने युद्ध नहीं करने की इच्छा व्यक्त की। और वो अलग अलग कारण बता रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना है। बहुत सारे कारण बता रहे हैं अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए। तो इस श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए क्या कारण बताते हैं। पापमेवाश्रयेदस्मात् अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नहरावयन् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहते कि हे कृष्ण, इस युद्ध भूमि में उपस्थित इन आक्रमणकारी लोगों को, आतताइयों को, एग्रेसर्स को हत्या करने से भी हमें पाप लगेगा, क्योंकि ये जो हत्याकारी लोग हैं, आक्रमणकारी लोग हैं, ये सब हमारे सगे संबंधी हैं। इसलिए हमें लगता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कौरवों को हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सगे संबंधियों को मार के किसको कभी सुख मिला है? हे माधव, हे लक्ष्मीपति, आप मुझे बताइए। यहाँ अर्जुन शास्त्रों से बहुत सारी बातें इस श्लोक में उत्थापन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि ये आक्रमणकारी 6 प्रकार के आक्रमणकारी शास्त्र में बताए गए हैं। इन 6 प्रकार के आक्रमणकारियों को शास्त्र कहता है कि देखने मात्र से इनको मार डालना चाहिए। ये है 1 नंबर, जो जहर देके जहर पिलाता है। 2 नंबर, जो आग लगाता है। 3 नंबर, जो जानलेवा हथियारों से आक्रमण करता है। 4 नंबर, जो दूसरों के धन को चोरी करता है। 5 नंबर, दूसरों की ज़मीन को दखल करता है। 6 नंबर, दूसरे की पत्नी को अपहरण करता है। ये 6 प्रकार के लोग आक्रमणकारी या आतताई, एग्रेसर्स कहलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इनको तुरंत मार दो। अब कौरवों ने ये प्राय सभी के सभी पाप किए थे, इसलिए वो मारने के योग्य हैं। जैसे जहर देना, कौरवों ने भीम को जहर दिया था। दूसरा है आग लगाना। हम सब जानते हैं कि लाक्षागृह में पांडवों को आग लगा के जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। 3 नंबर है जानलेवा हथियारों से आक्रमण करना, ये तो कई बार कर चुके हैं। 4 नंबर, धन को लूटना, वो तो आप धन को लूटना या चोरी करना, ये तो जब वो लोग पाशा खेले थे
उसमें शकुनी ने चीटिंग करके उनके सारे धन को लूट लिया। जमीन को दखल करना, ये तो पांडवों का अधिकृत उनका अधिकार था राज्य को प्राप्त करने का, और धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलकर उनके अधिकार को छीन के उनके जमीन को छीन के रखा हुआ है। इसलिए ये भी पाप उन्होंने कर चुके हैं। और दूसरे की पत्नी का अपहरण करना, द्रौपदी का वस्त्रहरण करके और जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का किडनैप करने का प्रयास, ये इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार 6 प्रकार के पाप इन्होंने किए हैं, और ये लोग अभी इनका हत्या होना चाहिए, हत्या करने योग्य हैं शास्त्र के अनुसार। तो अर्जुन खुद बोल रहा है ये बात, कृष्ण नहीं, अर्जुन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में कहा गया है कि इन 6 लोगों को मारना चाहिए, लेकिन अर्जुन कहता है कि नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में जो इनको मारने की जो बात की गई है वो साधारण ऑर्डिनरी लोगों के लिए है, वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए है। ऑर्डिनरी लोग इसको पालन कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति जो धार्मिक है, जो धर्म के सिद्धांत पे चलता है, उसके लिए ये उपदेश फिट नहीं होता है। हाँ, अर्जुन कहता है कि वहाँ एक नीति और अर्थशास्त्र है और दूसरा धर्मशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र ऊंचा होता है। तो अर्जुन कहता है कि मैं अर्थशास्त्र को फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक रिलीजियस धार्मिक क्षत्रिय हूँ, मैं धर्मराज का भाई हूँ, इसलिए मेरे लिए ये ऑर्डिनरी उपदेश लागू नहीं होता है। तब कृष्ण कहते कि अच्छा तुम धार्मिक हो गए, तुम धर्म के सिद्धांतों को पालन करने वाले हो गए, अच्छी बात है। फिर तो रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र से भी तुम क्या अधिक धार्मिक हो? भगवान श्री रामचंद्र वो भी धार्मिक राजा थे, लेकिन उनकी पत्नी को जब रावण ने अपहरण किया था तो रामचंद्र उनको यथेष्ट दंड दे दिया, दंड दे के मार डाला, उचित दंड दिया उसको। तब अर्जुन कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि धर्म के सिद्धांत के अनुसार भी इनको मारना चाहिए। फिर अर्जुन कहता है लेकिन यहाँ पर दूसरा एक प्रॉब्लम है, रावण तो श्री रामचंद्र का शत्रु था, लेकिन यहाँ पर ये जो आक्रमणकारी लोग हैं, 6 प्रकार के पापकारी लोग हैं, ये सब मेरे सगे संबंधी हैं। क्योंकि ये सगे संबंधी हैं, इसलिए इनको मारना उचित नहीं होगा मेरे लिए, इनको मारने से मुझे पाप होगा। तब ये बात आती है, अर्जुन कहता है कि हमें सगे संबंधियों को नहीं मारना है, और धर्मशास्त्र ये कहता है कि क्षमा करना चाहिए, अगर कोई अपराध करता है तो उन्हें क्षमा करना चाहिए। तो ये लोग अपराध किए हैं, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं धर्म का रास्ता अपनाना चाहता हूँ, इन्हें क्षमा करना चाहता हूँ। तो ये सब आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट हुआ इनको मारने के लिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक नए सेटिंग में, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्माद् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन कहते हैं कि ओ जनार्दन, although these men
then hearts overtaken by greed see no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? अर्जुन कहते हैं कि अरे ये लोग अंधे हो गए हैं मोह में, इनको पता नहीं है कि ये युद्ध कितना भयंकर होगा, इसका परिणाम कितना भयंकर होगा, लेकिन हमको तो ज्ञान है, हम लोग तो जानते हैं, तो हमें इतना पापमय कार्य में नियुक्त कैसे हो सकते हैं हम लोग। तो अर्जुन यहाँ पर बहुत ही भद्र सज्जन बनने का, सज्जन होने का लक्षण प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि ये इन द क्षत्रियों के लिए अगर कोई चैलेंज करता है, अ क्षत्रिय इज नॉट सपोज टू रिफ्यूज टू बैटल और गैम्बल व्हेन इज सो इन्वाइटेड बाय सम राइवल पार्टी। क्षत्रिय का एक धर्म है कि अगर कोई उसको विपक्ष वाले जुआ खेलने के लिए अथवा लड़ाई के लिए एक बार चुनौती देता है तो उसको वो अस्वीकार नहीं कर सकता है, उसको जुए में अथवा लड़ाई में उतरना ही होगा, ये नियम है। अंडर सच एन ऑब्लिगेशन अर्जुन कुड नॉट रिफ्यूज टू फाइट बिकॉज ही हैड बीन चैलेंज्ड बाय द पार्टी ऑफ दुर्योधना। तो इस अवस्था में अर्जुन युद्ध करना त्याग नहीं कर सकता। भले अर्जुन जानता है कि बहुत कुछ अर्जुन कह रहा है कि इसमें पाप होगा, स्वजनों की हत्या होगी, ये आतताई नहीं है, लेकिन एक सब सगे संबंधी हैं, सब कुछ बता रहा है, लेकिन फिर भी अर्जुन जितना भी बोल ले, लेकिन सामने का विपक्ष वाले तो ऑलरेडी उनको चुनौती दे चुके हैं कि तुम आ जाओ लड़ने को, तुम लड़ो हमारे साथ। तब अर्जुन क्या कर सकता? अर्जुन का कोई फॉल्ट नहीं, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता, मान गए, लेकिन जब सामने वाले चैलेंज कर रहे हैं तो उस चैलेंज अवस्था में क्या एक क्षत्रिय युद्ध छोड़ सकता है? उसका छोड़ने का अधिकार है। तो अर्जुन कहते हैं एक्चुअली क्षत्रिय धर्म अलाउ नहीं करता है। प्रभुपाद कहते हैं इन दिस कनेक्शन अर्जुन कंसिडर्ड दैट द अदर पार्टी माइट बी ब्लाइंड टू द इफेक्ट्स ऑफ सच ए चैलेंज। जो विपक्ष है उसको ये चुनौती दे चुके, लेकिन इसका जो रिजल्ट, इसका परिणाम है, परिणाम के बारे में वो अंधे हैं, उनको पता नहीं इसका क्या भयंकर परिणाम होगा। अर्जुन हाउएवर कुड सी द इविल कॉन्सिक्वेंसेस एंड कुड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज। लेकिन अर्जुन को इसका जो भयावह परिणाम उनको दिख रहा था दूरदृष्टि से, इसलिए अर्जुन ये चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा था। अब प्रभुपाद कहते हैं ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली बाइंडिंग व्हेन द इफेक्ट इज गुड, बट व्हेन द इफेक्ट इज अदरवाइज देन नो वन कैन बी बाउंड। तो अर्जुन का कहना है कि जो ऑब्लिगेशन है कि क्षत्रिय को युद्ध करना ही चाहिए, जुआ खेलना ही चाहिए, ये जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लागू तब होते हैं जब इसका परिणाम अच्छा होता है। अगर कोई ऑब्लिगेशन का परिणाम बहुत भयंकर है और ख़राब है, तब वो ऑब्लिगेशन लागू नहीं होता है। कंसिडरिंग ऑल दिस प्रोस एंड कॉन्स अर्जुन डिसाइडेड नॉट टू फाइट। ये सब सोच विचार करके अर्जुन ने निर्णय लिया कि युद्ध उसे नहीं करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion। तो जब कुल का विनाश हो जाएगा, कुल का विनाश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पितामह, आचार्य, पितर, ससुर, शालक, भाई और इवन पुत्र और पौत्र,
सभी जब मर जाएंगे तो कुल का विनाश होगा। जब किसी कुल का विनाश होगा तो कुल के जो धर्म है, जो ट्रेडिशन चली आ रही है कई मतलब परंपरा से कितने सालों से जो रिवाज चले आ रहे हैं, कुल के रिवाज, और जो सनातन धर्म है कुल में जो चला आ रहा है सनातन काल से, वो नष्ट हो जाएगा। और जब धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवति होता है, जब कुल के धर्म व रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं तो फिर इस कुल में व समाज में अधर्म प्रवेश कर जाता है, अधर्म आ जाता है। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। In the system of the Varnashram institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly to attain the spiritual values. तो वर्णाश्रम धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं, धार्मिक नियम। इन नियमों को पालन करने से जो परिवार के सदस्य हैं वो आध्यात्मिक मार्ग पे पहुंच जाते हैं, उनको आध्यात्मिक बने रहते हैं, धार्मिक बने रहते हैं। इसलिए बहुत नियम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from the birth to death. तो परिवार के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, परिवार के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनका ये दायित्व होता है, जिम्मेवारी होता है कि परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक स्मशान अंते जितने भी क्रियाक्रम है उसको चलाते रहें। But on the death of the elder member, such family traditions of purification may stop, and the remaining young family members may develop religious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. जब परिवार के वरिष्ठ सदस्य सब मर जाएंगे तो यंगस्टर्स सनातन धर्म के रीति रिवाजों को छोड़ देंगे और इसलिए उनका मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। Therefore, no purpose should elder members of the family be slain. इसलिए परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ हम देखते हैं भारत में। आप भारत में भारत के किसी भी कोने में जाइए, आप किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी जाति को देख लीजिए, चाहे वो आदिवासी जाति हो, चाहे जंगली जाति हो, चाहे बहुत भद्र और बहुत ही सिविलाइज्ड कोई जाति हो, देख लीजिए। सभी जातियों में बहुत सारे सनातन काल से रीति रिवाज चले आ रहे हैं और ये रीति रिवाज एकदम माइन्यूटली लोग फॉलो करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं और ये मतलब हजारों साल से चले आ रहे हैं, आज तक बंद नहीं हुए हैं। ये इतनी शक्तिशाली ये रीति रिवाज है कि इतने सालों से अभी तक बंद नहीं हुए। बाकी कोई भी चीज़ देखिए नई शुरू होती है तो कुछ दिन के बाद बंद हो जाती है। कितनी फैशन आती है और जाती है, कितने समाज में नए गेम्स आते हैं, नए पिक्चर आते हैं, नए फैशंस आते हैं, सब आते चले जाते हैं। लेकिन ये सामाजिक जो नियम है, सनातन धर्म के नियम है, ये हजारों लाखों वर्ष से कितने परंपरा से चले आ रहे हैं, कितने। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समाज व्यवस्था के लिए। जैसे एक बच्चा जन्म होता है तो जन्म के साथ ही कुछ संस्कार होते हैं, जात संस्कार कहते हैं। इसके बाद नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार जिसमें मस्तक मुंडन होता है, मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसके बाद उपवीत, उनको जनेऊ पहनाते हैं, वो एक संस्कार होता है। एक बाद फिर विवाह संस्कार होता है, विद्या आरंभ संस्कार होता है और विवाह के बाद बहुत सारे संस्कार होते हैं। अंत में होते हैं दाह संस्कार व श्मशान की क्रिया है। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, शमशान के बाद भी श्राद्ध और पिंडदान इत्यादि संस्कार होते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार हमारे परंपराओं में चले आ रहे हैं। और अब देखिएगा प्रत्येक जाति में
वो एक पर्टिकुलर प्रकार से इसको करते हैं पालन, और वो उसी प्रकार को मेंटेन करेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं वो। तो ये बहुत अच्छा। इसमें क्या होता है कि जो आदमी कितना भी भौतिकतावादी हो, लेकिन उसके जीवन में 10 बार तो कम से कम ये संस्कार उसको पालन करने पड़ेंगे। इनको बोलते 10 विध संस्कार। उनके जीवन में 10 बार तो ऐसे संस्कार उनको करेंगे। जब वो संस्कार करने बैठता है तब उनका माइंड पूरा स्पिरिचुअल हो जाता है। वो धोती कुर्ता पहनता है, पंडित उनको बिठाते हैं, वो आचमन करेगा, भगवान का नाम उच्चारण करेगा, स्वाहा करेगा, आहुति करेगा। इस तरह से वो धर्म से और आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है। तो ये संस्कार लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में जोड़ के रखते हैं। और ऐसे संस्कार अगर नष्ट हो जाएंगे तो हमारा जो, क्योंकि इसमें लोगों को थोड़ा एक फेस्टिविटी, एक आनंद आता है, उत्सव होता है, और सोशलाइजेशन भी हो जाता है और अच्छा लगता है। ये सब इंगेज रहते हैं, इस कार्यों में लोग इंगेज रहते हैं। अगर ऐसे इंगेजमेंट चले जाएंगे और ये सब संस्कार बंद हो जाएंगे तो फिर लोगों को दूसरा कुछ अल्टरनेटिव इंगेजमेंट ढूंढेंगे। और तब क्या होगा, अल्टरनेटिव इंगेजमेंट ढूंढने से वो लोग, वो जो अल्टरनेटिव इंगेजमेंट है उनको जो मिलने वाला है वो पूरा भौतिक है, उसमें भौतिकतावाद बढ़ जाएगा और धर्म और अध्यात्म से दूर हट जाएंगे, जिसकी वजह से उनका धीरे धीरे फॉल डाउन होगा, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसलिए ये सनातन काल से जो आ रहे हैं धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक रीति रिवाज, ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है समाज की उन्नति के लिए। इसको मेंटेन करते रहना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, when irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vishnu, comes unwanted progeny. तो अर्जुन कहते हैं कि अदर सनातन काल से आ रहे धार्मिक नियमों को अगर हम छोड़ देंगे तो समाज में अधर्म भर जाएगा। अधर्म समाज का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अधर्म, धर्म और अधर्म। सतयुग में धर्म 100% था, फिर त्रेता में 25% धर्म, अधर्म आ गया और 75% धर्म रहा। द्वापर में 50% धर्म और 50% अधर्म। कलयुग में बिगिनिंग में 25% धर्म होता है और 75% अधर्म होता है। इसलिए जितना दिन जाएगा अधर्म बढ़ता जाएगा। जैसे धर्म हटता जाता है अधर्म उसका स्थान लेते रहता है, स्पेस ले लेता है। तो अगर हम सनातन काल से आ रहे रीति रिवाजों को छोड़ देंगे तो समाज से धर्म हट जाएगा और अधर्म उसका स्थान ले लेगा। धर्म को लोग समाज से हटाना चाहते हैं। आज देखिए सब कुछ धर्म धीरे धीरे हट रहा है। हम देखते हैं कि कई समाजों में जो शादी के रिचुअल्स बहुत कम हो गए, मृत्यु के रिचुअल्स बहुत शॉर्ट हो गए, बहुत छोटे तरीके से करने लग गए, बहुत संक्षेप में करने लग गए, बहुत नियमों को हटा दे रहे हैं। वो लोग बोले कि हम बिजी हैं, काम धंधे में बिजी हैं, ये करना है वो करना है। अभी बिजी रहने के बहाने से धर्म को कम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो काम धंधे में इतना मन को लगा नहीं पाएंगे। फिर जब धर्म को हटा देंगे तो बाद में उसी जगह को अधर्म आ जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि वो जो स्पेस उन्होंने धर्म के लिए जो था वो निकाल दिया। सोच रहे कि धंधे में हम टाइम लगाएंगे, लेकिन उतना धंधा तो कोई कर नहीं पाता। अल्टीमेटली मन आदमी को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक अल्टरनेटिव इंगेजमेंट चाहिए। वो जब धर्म में मिल रहा था, अगर धर्म को हटा देंगे तो वही इंगेजमेंट अधर्म ले लेगा। फिर क्या करेंगे, पार्टी में जाएंगे, जुआ खेलने जाएंगे, शराब पिएंगे, अड्डा मारेंगे और नया नया किटी पार्टी नया नया कुछ करने लग जाएंगे, जो कि तो पूरा अधर्म के ऊपर टिका हुआ है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी इस श्लोक में कहते हैं
कि जब अधर्म समाज में बढ़ जाता है, तो अधर्म जब समाज में बढ़ता है तो क्या होता है, प्रदूषंती कुल स्त्रियाँ, स्त्रियाँ पोल्यूटेड हो जाती है, स्त्रियाँ बिगड़ जाती है। और स्त्रियाँ अगर पोल्यूटेड हो जाती है तो उनके संतान भी पोल्यूटेड जन्म लेंगे, और पोल्यूटेड संतान जन्म लेंगे वो समाज के लिए भयंकर खतरनाक, वो खतरनाक एक स्पेसिस आएगी समाज में अगर स्त्रियां पोल्यूटेड हो जाए तो। इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि हमेशा स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में बिजी रहना चाहिए। अब देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कैसी व्यवस्था की है कि पुरुष लोग पैसा कमाने में बिजी रहते हैं और स्त्रियां कुछ घर काम में बिजी रहते हैं। इसके अलावा जितने भी व्रत हैं, नियम हैं, रिचुअल्स हैं, उसमें अब देखिए स्त्रियों का ज़्यादा मन लगता है। स्त्रियां ज़्यादा व्रत करती हैं, त्यौहार करती हैं, उत्सव करती है, उसमें स्त्रियों का भाग बहुत ज़्यादा लेती हैं कि उनका नेचुरली उनका एक स्वभाव है, उनको ये सब अच्छा लगता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इतना सारा साल में इतने सारे व्रत, त्यौहार, इतने उपवास, इतना कुछ करके रखा है। स्त्रियां हमेशा एक के बाद एक के बाद एक सब कामों में बिजी रहेगी। लेकिन जब समाज वाले लोग धर्म को समाज से हटा देंगे, इन व्रतों को हटा देंगे, नियमों को हटा देंगे, धार्मिक उत्सवों को हटा देंगे जिसमें स्त्रियों को बहुत आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, बहुत आनंद से सज धज के भाग लेती हैं, वो जब चीज़ हट जाएगी तो फिर स्त्रियां करेगी क्या, उनके लिए इंगेजमेंट नहीं रहेगा। फिर वो क्या करेगी, अधर्म में लगेगी। जैसे अभी पार्टियों में जाएंगे, फिर स्मोक करेंगे, ड्रिंक करेंगे और फ्री मिक्सिंग होगा, प्लस किटी पार्टी में इंगेज रहेगी स्त्रियां। किटी पार्टी में फिर जुआ खेलेंगे तो पाप है, जुआ खेलना पाप है, जुआ खेलेंगे वहाँ जा कर के। इस तरह से बहुत सारे गलत आदतें पड़ जाएगी, गलत कामों में इंगेज हो जाएंगे। और मैं क्या बताऊँ, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि समाज में किस तरह से स्त्रियां धीरे धीरे, अगर उनको फ्री टाइम रहता है और गलत संग से किस तरह से खराब तरह से पूरे समाज को खराब तरह से चले जाता है स्त्रियों की वजह से, जब उनको प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं मिलता है। तो इसलिए उनको अच्छा इंगेजमेंट होना चाहिए। और जब स्त्रियां पोल्यूटेड हो जाती है, मतलब तब उनके संतान भी पोल्यूटेड होंगे। अगर माँ चरित्रहीन है तो बच्चों का चरित्र कैसे अच्छा हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं है। वर्ण संकर का एक्चुअल मीनिंग है कि जो एक उच्च कास्ट की स्त्री से निम्न कास्ट का कोई पुरुष जब शादी करता है, उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उसको वर्ण संकर कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इसको अभी मॉडर्न टर्म में अलग प्रकार से वर्ण संकर की व्याख्या की है। प्रभुपाद कहते हैं वर्ण संकर मतलब अनवांटेड प्रोजेनी। अब अनवांटेड प्रोजेनी का सीधा अर्थ होता है कि जब कोई पुरुष और स्त्री का मिलन होता है और उनको इच्छा नहीं होती, लेकिन अनिच्छा, उनकी बिना इच्छा के बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, उसको कहते हैं अनवांटेड प्रोजेनी। और ये विदेश में बहुत ज़्यादा होता है कि कई बार उनके ना चाहते हुए संतान जन्म ले लेते हैं, और इनको कहते हैं अनवांटेड प्रोजेनी। और कभी कभी तो गर्भ में उनको मार डालते हैं माँ लोग, जब देखते कि उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन आ गया, तो मेडिसिन खा के व किसी भी तरह से उन बच्चों को पेट में मार देते हैं। लेकिन जब ऐसे वो लोग द्वंद्व में रहते हैं और उनको जन्म देते हैं ऐसे बच्चों को, और जन्म देने के बाद उन बच्चों को जब वो लोग पसंद नहीं करते हैं और उनको किसी तरह से केयर नहीं करते हैं, तो वो अनवांटेड प्रोजेनी होते हैं। तो हम लोग इस्कॉन तो इंटरनेशनल सोसाइटी है, यहाँ इंटरनेशनल भक्त आते हैं, तो देश विदेश के हम लोगों, कई देश विदेश के भक्तों से हमने बात की है, जो भारतवासी लोग कल्पना नहीं कर सकते ये सब चीज़ों को। हम अगर नहीं उनसे सुनते तो हमने कई भक्तों से सुना है, अमेरिका और यूरोप के भक्तों से सुना है कि वहाँ पर ऐसे कई बच्चे होते हैं
जिनके माँ बाप कौन है उनको पता नहीं होता है, इनको कहते हैं अनवांटेड प्रोजेनी। और ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे लेकिन तुम आ गए हो। तो जो अगर पेरेंट्स ऐसा अपने बच्चों को बोलता है कि हमको इच्छा नहीं थी लेकिन तुम आ गए, तो सोचिए वो बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी, वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। वो तो पूरा डिप्रेशन में होल लाइफ गुजारेगा। और जो बच्चे के पेरेंट्स कौन है पता ही नहीं है, उनको पता नहीं कि उनके माँ कौन उनके बाप हैं, वो बच्चे कैसे बनेंगे। तो अपने प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो बच्चे ऐसे होंगे वो समाज के लिए बहुत खतरा बन सकते हैं। तो अनवांटेड प्रोजेनी के लिए अवांछित संतान। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performance of offering them food and water are entirely stopped. तो ऐसे जो अवांछित संतान है, अनवांटेड प्रोजेनी है, वह वर्ण संकर है। जिस समाज में वर्ण संकर का उत्पन्न होता है उस कुल के लिए वो बड़े घातक बनेंगे। वो वर्ण संकर जो है वो पूरे कुल को नरक में ले जाएंगे। पूरे कुल को नरक में जाना। क्यों? क्योंकि वर्ण संकर लोग अपने पितरों का पिंडोदक क्रिया, पिंडदान और जलदान नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो हमारे सनातन धर्म और हिंदू शास्त्रों में एक कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीरों में जाता है। और कई बार अगर किसी ने बहुत खराब भयंकर पाप किए हैं तो ऐसे लोगों को नेक्स्ट लाइफ में एक अच्छा शरीर प्राप्त नहीं होता है। उनको सूक्ष्म शरीर में घूमते रहना पड़ता है। और जो लोग सूक्ष्म शरीर में घूमते रहते हैं उनको प्रेत आत्मा कहते हैं अथवा भूत कहते हैं। तो उनको भूत मतलब जिनका ग्रोस बॉडी, स्थूल शरीर नहीं है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश का जो ग्रोस बॉडी वो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, उनको भूत कहते हैं। तो जो लोग सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं, भूत के शरीर में चले जाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत कष्ट होता है। वो भूत प्रेत योनि बहुत कष्टकारक है, दुखमय है। और अगर उनके पुत्र या उनके संतान उन पितरों का अगर पिंडदान करेंगे अथवा तर्पण करेंगे तो वो भूत प्रेत योनि से उनको मोक्ष मिल जाएगा और वो जहाँ पर भी जाना था वो नेक्स्ट लाइफ में वहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार पिंडदान करना और तर्पण करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पिंडदान और तर्पण क्रिया नहीं हुआ तो उनके जो एंसेस्टर है, जो पितृ हैं, वो सब नरक में गिर जाएंगे। इसलिए देखिए हमारे हिंदू समाज में पिंडदान का कितना महत्व है, तर्पण का कितना महत्व है। अब पिंडदान है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखिए लिखा लुप्त पिंड उदक, पिंड उदक क्रिया। उदक मतलब पानी, पिंड मतलब पिंड। तो पिंड और उदक मतलब पानी मतलब तर्पण। तो तर्पण क्रिया और पिंडदान क्रिया ये दोनों लुप्त हो जाएंगे अगर अनवांटेड प्रोजेनी, मतलब जो बच्चे ऐसे जन्म लेंगे जिनको पितरों से नफरत है। अगर जिनको पितरों से जन्म से पेरेंट से नफरत है, क्योंकि उनके पेरेंट ने बच्चों को नफरत किया तो बच्चे पेरेंट को नफरत करेंगे। तो जो जन्म से जो अपने पितरों पेरेंट्स को नफरत करता है वो मरने के बाद उसको क्या तर्पण करेगा, क्या पिंडदान करेगा। तो पिंडदान कैसे बनता है ये प्रभुपाद कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज देयर इज अ नीड to offer periodical food and water to the forefathers
of the family. This offering is performed by the worship of Vishnu, because eating the remnants of food to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reactions. Sometimes the forefather, अच्छा, तो जो पिंड होता है वो पिंड ग्रेन आटा वगैरह का बनता है, और ये पिंड भगवान विष्णु की पूजा होती है पिंडदान में। विष्णु की पूजा करके विष्णु को भोग निवेदन किया जाता है, विष्णु को निवेदन किया जाता है पिंड, और वो प्रसादी रूप में वो विष्णु की प्रसाद हमारे एंसेस्टर को, फोर फादर्स को, मतलब पितरों को प्रसादी रूप में दिया जाता है। जब उनको भगवान विष्णु का प्रसाद मिलता है तो प्रसाद खाने से उनका उद्धार होता है। ये कॉन्सेप्ट है उद्धार होने का पितरों का। Sometimes the forefathers may suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot acquire the gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasadam food offered to them by descendants, the forefathers are released from the ghostly or other kinds of miserable life. Okay? तो अगर बच्चे लोग अपने पितरों के लिए भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन शास्त्र में और एक निर्देश दिया हुआ है कि जो भगवान का भक्त है, ये श्लोक है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणे च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम पररत्तकर्तम। ये शास्त्र कहता है, anyone who has taken shelter of lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligation to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind and forefathers. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में आश्रय लिया है किसी ने, और कैसे आश्रय लिया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, गिविंग अप ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सब प्रकार के कर्तव्यों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अगर भगवान कृष्ण का चरणों में आश्रय लिया है, एंड टेकन द पथ वेरी सीरियसली, अगर कोई सीरियसली भगवान की भक्ति में लग गया है तो उसके लिए देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, निरी ऋण और सब 5 प्रकार के ऋषि ऋण, 5 प्रकार के ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। उसको फिर किसी प्रकार का पिंडदान तर्पण क्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि जो भगवान का भक्त बन गया है उसको ये पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात भी है, शास्त्र में ये भी कहा है कि अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है और पूर्ण शरणागत हो जाता है भगवान के चरणों में, तो उनकी 7 पीढ़ियों का उद्धार ऐसे हो जाता है। इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्म कांडीय क्रिया है, जो कर्म कांड में लगे हुए उनके लिए हैं, जो भक्ति में आगे उनके लिए नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारे जो प्रीवियस आचार्य हैं, हमारे जो गुरु परंपरा में, वो लोग ने भी पिंडदान अपने समय पे किया था। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जा कर के गया में अपने पिता के लिए पिंडदान किया था। श्री रामचंद्र ने भी गया में पिंडदान किया था और श्री कृष्ण ने भी किया था। तो हम देख रहे हैं कि पिंडदान भगवान ने भी एक शास्त्र का ये मेंटेन करने के लिए और लोगों को शिक्षा देने के लिए पिंडदान किया था। इसलिए भक्त लोग अगर पिंडदान करते हैं तो कोई उसमें फॉल्ट नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन भक्त लोग नहीं करने से भी चलता है। वैसे हमारे इस्कॉन के भक्त जनरली मायापुर में भगवान राधा माधव का महाप्रसाद लेकर के गंगा के तट पे विष्णु की पूजा करके पिंडदान करते हैं। तो भगवान राधा माधव का महाप्रसाद उनको मिल जाता है और गंगा के किनारे मायापुर धाम में होता है।
और फिर वो प्रसाद वैष्णव को भी प्रसाद बांटते, प्रसाद भोजन करवाते। इससे बहुत अच्छा हो जाता है, भक्ति के साथ, भक्तों के साथ सब एक्टिविटी उनका हो जाता है। दोषे रहते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कादके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। दोषे रहते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारके। आइए अनुवाद पढ़ लेते हैं, उससे अच्छा होगा। By the evil deeds of those who destroy the family traditions, thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. जो एक कुल को विनाश करने वाले लोग हैं और जो लोग वर्ण संकर को पैदा करने वाले लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? समस्त रीति रिवाजों को ख़त्म कर देते हैं, धार्मिक नियमों को तोड़ देते हैं, समाज से एक एक नियम को बहिष्कार करते जाते हैं, बहिष्कार करते। तो प्राचीन काल से परंपरा से चले आ रहे रिवाजों को ख़त्म करने का चाहते हैं। और इससे क्या होता है? समाज की जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें, जाति धर्म और कुल धर्म। देखिए, एक तो सनातन धर्म है जो सभी आत्माओं के लिए है, वो एक सनातन धर्म हो गया। और सनातन धर्म में कुछ जाति धर्म भी उसका सनातन धर्म का पार्ट है। और क्योंकि जाति धर्म भी कई युगों से चला आ रहा है, इसलिए वो भी सनातन है, वो भी सनातन धर्म है। तो जाति का एक धर्म होता है, सभी जाति में देखिए अलग अलग थोड़ा वेरिएशन होता है धर्म में, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। और जाति के साथ साथ फिर एक कुल होता है जो अपना पर्टिकुलर परिवार का भी पर्टिकुलर थोड़ा सा अलग से रिचुअल्स होता है। कुल की देवी हैं, उसकी पूजा करना, कुल के देवता की पूजा करना, और शादी के बाद तुरंत कुल देवी के चरणों में जाके उसको ढोक खाना बोलते हैं, उधर चरणों में जाके झुक के आना पड़ता है। शादी के बाद तुरंत, शादी के पहले, जन्म के बाद, ये जो कुल के कुछ नियम है, कुल देवता कुल देवी को पूजा करने का। फिर इधर जाति के कुछ नियम है और एक सनातन धर्म है। तो ये सब विनाश करना चाहते हैं ये लोग सब मिलके। जो लोग वर्ण संकर को जन्म देते हैं, ये लोग इन सब का भी विनाश करते रहते हैं। Community projects for the four orders of human society combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Varnasana Dharma or Varnasana Dharma are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. तो जाति है, वर्ण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म होता है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जाति के अपने कुछ संस्कार और नियम होते हैं, क्षत्रियों के अपने संस्कार नियम होते हैं, वैश्य के अलग होते हैं, शूद्र को। तो ब्राह्मण में भी बहुत सारी कैटेगरी के ब्राह्मण की अलग अलग जातियां हैं, उनके नियम अलग है। क्षत्रियों की बहुत सारी जातियां, वैश्यों की बहुत सारी जातियां हैं, शूद्रों की भी बहुत सारी जातियां हैं। सब जातियों में अपने अपने संस्कार होते हैं। तो जो जाति प्रथा है, जो अलग अलग जाति, ये सनातन है, ये शास्त्रों में है, ये कोई मनुष्य की बनाई हुई नहीं है जातियाँ। तो जाति का जो ये प्रथा है, जो वाद है, इसको उठा के फेंक देना जैसा नहीं है। आगे ये चला आ रहा है कई काल से जातिवाद। और फिर कुल का जो फैमिली ट्रेडिशन से वो ये सब जो है आत्मा को धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे ले जाता है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाता है, इसलिए उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 43। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। ओ कृष्ण, हे जनार्दन, मेंटेनर ऑफ द पीपल, I have heard by this display succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. Iti
सुश्रुमा इति मतलब इस प्रकार, अनु मतलब सुश्रुम मतलब हमने श्रवण किया है, हमने सुना है, अनु मतलब आचार्य परंपरा से। तो हे केशव, हे जनार्दन, हमने आचार्य परंपरा से ऐसा सुना है कि जिस कुल में, जिस जाति में उस जाति के धर्म और कुल के धर्म का विनाश हो जाता है, उस जाति के सभी लोग, कुल के सभी लोग नरक में निवास करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य परंपरा से सुनने का महत्व दिया गया है। अर्जुन अपने मन की बात नहीं कर रहा है, अब अर्जुन अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है। जनरली लोगों को अपना ओपिनियन देने की आदत होती है, लेकिन हम शास्त्र में कहीं पर भी बहुत रेयरली दिखाई पड़ता है अपना ओपिनियन। शास्त्र में जब भी कोई बोलता है तो हमने श्रवण किया, यही बोलते हैं। तो ये बहुत, जो लोग अध्यात्म मार्ग में होते हैं, जो लोग धार्मिक सिद्धांतों पर रहते हैं, वो कभी अपनी बात नहीं बोलते हैं। वो श्रवण किए जो ऑथेंटिक परंपरा से सुनी हुई बातों को दोहराते हैं, और उन बातों में बहुत सच्चाई होती है, उन बातों में बहुत गंभीर एक्सपीरियंस, अभिज्ञता के साथ वो सब बातें परंपरा से आती हैं। उसमें बहुत पावर होता है, शक्ति होती है उन बातों में, जो बातें परंपरा से आई होती है। इसलिए जो लोग शास्त्र के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, वो कुछ भी बोलते तो शास्त्र से वह कहीं से कोट करते हैं कि हमने ये सुना है कहीं से। तो अर्जुन भी इस तरह से कोट कर रहा है कि हमने आचार्य परंपरा से सुना है कि जहाँ पर कुल धर्म और जाति धर्म विनाश हो जाते हैं, वो कुल के सभी लोग नरक में चले जाते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो बड़े लोग की मृत्यु हो जाएगी, और हमारे कुल के धर्म जो जाति धर्म है सब बंद हो जाएंगे, पिंडदान बंद हो जाएगा, और तर्पण क्रियाएं बंद हो जाएगी, और रीति रिवाज सब धार्मिक जो संस्कार है सब संस्कार बंद हो जाएंगे, और स्त्रियों को सुरक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, स्त्रियां असुरक्षित हो जाएगी, स्त्रियों को दूसरे कामुक लोग, लालची लोग स्त्रियों को मिसयूज़ करेंगे, और उनके द्वारा जो जनरेशन जो वंश आएगा वो सब भयंकर वंश उत्पन्न होगा, जो सब लोग बहुत खतरनाक वर्ण संकर सृष्टि होंगे, अनवांटेड अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, जो पूरे देश का समाज का विनाश करेगी। इसलिए हमें बचना चाहिए कि इतना अच्छे कुल के, अच्छे संस्कार वाला जो कुल है, इसको हम विनाश नहीं करें। तो अर्जुन की सब बातें बहुत ही लॉजिकल हैं, बहुत शास्त्र सम्मत हैं, बहुत एक सज्जन की बात है, बहुत समाज के हित की बात है, देश के हित की बात है। कहीं पर भी मतलब गलत नहीं अर्जुन जो कह रहा है। खाली एक ही बात है कि आध्यात्मिक स्तर से अगर इसका विचार करते हैं, जहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान है, वो क्या अच्छा है क्या बुरा अच्छी तरह जानते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर जब देखते हैं तो पूरा इसका अर्थ पूरा बदल जाता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। अरे हम महान पाप करने को यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy all happiness, we are intent on killing our own kinsmen. तो अर्जुन कहता है, देखिए ये सज्जन और दुर्जनों का विचार में कितना अंतर होता है। या अर्जुन कहता है कि हम राज्य के लोभ से, सुख के लोभ से, धन के लोभ से हम युद्ध भूमि में आए हैं, तो अपने सगे संबंधियों को मार के पाप करने को आए हैं। कितना धिक्कार है हमको, हम कितने गिरे हुए हैं। एक अर्जुन के विचार है।
और वास्तव में अर्जुन को खुद ही बोल रहा था कि हमको राज का लोभ नहीं है, सुख का लोभ नहीं है, धन का लोभ नहीं है। इन लोभ के वश वो युद्ध नहीं कर रहे हैं अर्जुन। उनको राज नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। ये तो दुर्योधन और उनकी टीम वाले राज के लोभी है, सुख के लोभी है, धन के लोभी है, जो इनको युद्ध करने के लिए फोर्स किया है। लेकिन वो लोग उल्टा सोच रहे हैं। लेकिन अर्जुन जो सज्जन होते पूरा अपने दोष को देखते हैं, दूसरे के गुणों को देखते हैं, और दुर्जन अपने केवल गुणों को देखते हैं, दूसरों के दोष को देखते रहते हैं। उनको दूसरों में गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये सज्जनों का ये एक लक्षण है अर्जुन का, कि वो स्वयं अपने दोष को काउंट कर रहा है कि मैं पाप करने के लिए, राज्य लोभ के लिए यहाँ पर आया हूँ। वास्तव में अर्जुन और पांडव लोग राजलोभ के लिए नहीं आए, लेकिन ये उनकी विनम्रता है, ये उनका ऐसा विचार है, अपने आप को ऐसा विचार कर रहे हैं, ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमातरम भवेत्। अर्जुन कहता है कि better for me if the sons of Dhritarashtra weapons in hand were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield। तो या अर्जुन इतना हताश हो गया है, इतना कंफ्यूज हो गया है। अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं युद्ध नहीं भी करना चाहता हूँ, अगर कृष्ण ने हमको परमिशन दे भी दिया युद्ध नहीं करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को मना भी लिए, लेकिन दुर्योधन तो युद्ध करने के ऊपर ही तुला हुआ है, युद्ध करके ही छोड़ेगा। अगर मैं युद्ध भी नहीं करूँगा तो भी वो मुझे आके चैलेंज करेगा लड़ाई करने के लिए। तब मैं क्या करूँगा, तो मैं अपने अस्त्र को छोड़ दूँगा। तो अस्त्र छोड़ने पे जनरली सामने वाला क्षत्रिय उसको नहीं मार सकता है, वो भी ऐसा नियम है युद्ध भूमि के। लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं अस्त्र को छोड़ दूंगा तो भी वो मेरे ऊपर आक्रमण करेगा ही, तो फिर मैं उनका प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। और इस अवस्था में अगर दुर्योधन इतना नीचे गिर जाए कि उस अवस्था में मुझे अगर हत्या कर दें, पांडव कौरव लोग मिलकर सब मुझे हत्या कर दें, तब मेरा कल्याण हो जाएगा, तभी मेरा कल्याण होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। अर्जुन चाहता है कि कौरव लोग आके उनको हत्या कर दें, क्योंकि अर्जुन के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन लड़ाई करना नहीं चाहता है, क्योंकि लड़ाई करने से कौरव को हत्या करना नहीं चाहता है, कुल धर्म का विनाश नहीं करना चाहता है। तो लड़ाई छोड़ के बैकआउट करने का भी कोई पोजीशन नहीं है, वापस जाने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो बैकआउट भी नहीं कर सकता है और सामने भी नहीं जा सकता है। तो एक ही रास्ता बचा है कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं, चुपचाप बैठ जाए, अस्त्र नहीं उठा के। तो वो सोच रहे कि उस केस में भी कौरव लोग आके उसके ऊपर आक्रमण करें, उसको मारेंगे, वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तब अगर बोलते ऐसे अगर होता भी है और मेरी मृत्यु हो जाए तो उससे वो मृत्यु बहुत अच्छी होगी, इतने लोगों की हत्या करने के बजाय अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर युद्ध टल जाए अगर मुझे मारने से तो बहुत अच्छा होगा, और ऐसा मृत्यु से लगता है मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और इसमें मारने से मैं नरक में जाऊंगा, सब लोग नरक में जाएंगे। तो अर्जुन सोच रहे कि ये युद्ध होने से सबको नरक में जाना पड़ेगा। अगर युद्ध नहीं हो और अगर मुझे ऐसे मार दिया जाए तो मेरा तो कल्याण होगा ही, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत था। ये आगे कृष्ण हमको दूसरे अध्याय में बताएंगे, क्योंकि युद्ध करने से अर्जुन स्वर्ग में जाने वाला है, युद्ध नहीं करने से नहीं। क्योंकि उसका कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, धर्म की स्थापना करना, अधर्म को हटाना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो इस तरह की अहिंसा के आचरण एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है। ये अहिंसा प्रभुपाद कहते एक प्रकार की कपटता है, ये अहिंसा अच्छी नहीं है। ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली अहिंसा दिख रही है। प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत टिप्पणी करते हैं।
संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानस। संजय ने कहा, अर्जुन, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. तो अर्जुन इस तरह से कृष्ण को कहा कि अगर वो लोग आके मुझे मार देंगे तो अच्छा होगा, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। उसने धनुष बाण उठा के रख दिया, रथ छोड़ दिया और जमीन पे बैठ गए और सर पे हाथ रख के बैठ गए कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे अगर वो लोग मार देंगे तो अच्छा है। ये टोटल कंफ्यूजन स्टेट में अर्जुन आ गया। उसको अभी बदला लेने की इच्छा नहीं है, उसको राज्य नहीं चाहिए, उसको सुख नहीं चाहिए, उसको जय नहीं चाहिए, उसको किसी को मारने की इच्छा नहीं है, उसको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो एकदम कंफ्यूज होकर बैठ गया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यही एक भगवत गीता सुनने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए, वो अर्जुन का भी तैयार हो रहा है, गीता सुनने के लायक वो बन रहा है। तो यहाँ अर्जुन सब अपना धनुष वनुष छोड़ दिया, रथ के बीच में सर पे हाथ रख के बैठ गया। अभी कृष्ण को उनको पूरा गीता सुनाना पड़ेगा, उनको ज्ञान देना पड़ेगा। ये दूसरे अध्याय से शुरू होगा कृष्ण का बातचीत। हरे कृष्ण।